रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माहिरा अपने गले से नेकलेस उतारने की कोशिश करती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी यहाँ पर अबीरा पहुँच जाती है। अबीरा बोलती है, माहिरा बेटा मैं तो आपको सुला कर गई थी। माहिरा बताती है कि मम्मा जैसे ही मैंने आइज़ बंद की ना तो मुझे बार बार पूरे दिन के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। आज तो सोना कैंसिल है। माहिरा बोलती है, इस नेकलेस को निकाल दो। अबीरा बोलती है, अभी मैं निकाल देती हूँ। अबीरा उस नेकलेस को निकाल देती है। इसके बाद माहिरा अपनी रिंग को निकालने की कोशिश करती है। मायरा बोलती है, मम्मा ये रिंग निकल क्यों नहीं रही है, इतनी ज़्यादा टाइट क्यों है। अबीरा बोलती है, तुम फिक्र मत करो, तुम बस रिलैक्स करो, मैं अभी इसको निकाल देती हूँ। अबीरा माहिरा के हाथ से रिंग निकाल रही होती है। तभी यहाँ पर मुक्ति की भी आँख खुल जाती है। मुक्ति आकर अबीरा और माहिरा के पास बैठती है। मुक्ति बोलती है, मैं माँ और अंकल को इतनी जल्दी नहीं बुला पाई। सॉरी यार बंदर, मेरी वजह से तुझे उतनी देर अकेले रहना पड़ा। मायरा बोलती है कि सॉरी तू क्यों बोल रही है, गलती तो मेरी है। मैं उस स्केरी स्टोकर से इतनी ज़्यादा चैट जो कर रही थी, सारी मेरी ही गलती है। अबीरा बोलती है कि तुम दोनों अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और उस इंसान को इतना ज़्यादा पावर देना भी बंद कर दो। स्केरी स्टोकर बोल रही हूँ कब से। अबीरा बोलती है कि माहिरू मैं दूध लेकर आती हूँ, फिर मैं आपके हाथ से ये रिंग निकाल दूंगी। उससे पहले आप चोट मत खा लेना इस रिंग को निकालने के चक्कर में। मायरा बोलती है, प्लीज़ मम्मा आप कहीं मत जाओ, यहीं रहो। तभी यहाँ पर अरमान भी आ जाता है। अरमान बोलता है, किस बात का डर है, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है ना। अरमान बोलता है, अबीरा तुम जाओ और इनके लिए दूध लेकर आ जाओ, तभी मैं इन दोनों की चंपी कर देता हूँ। देखना इन दोनों को अच्छे से नींद आ जाएगी और जल्दी आना, तुम्हारी भी चंपी होगी। अबीरा रूम से बाहर आ जाती है। तभी सामने विद्या और मनीषा आती है। विद्या बोलती है कि माहिरा ठीक है ना। मनीषा बोलती है कि डॉक्टर को बुलाया क्या। अबीरा बोलती है कि डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। माहिरा को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बस उसके लिए हल्दी का दूध बनाने जा रही हूँ। मनीषा बोलती है कि उसके पास है कौन, वो अकेली है क्या। अबीरा बताती है कि अरमान उसके साथ है और मुक्ति भी वही है। दिशा बोलती है कि भाभी आप थक गई होंगी, हल्दी वाला दूध मैं बना देती हूँ। अबीरा बोलती है कि नहीं मैं बना लूँगी। मनीषा बोलती है कि दिशा तू जा और तू बना दे दूध। अबीरा दिखती है कि ऋषभ भी यहीं पर है। अबीरा बोलती है, क्या हुआ ऋषभ, तुम अभी तक सोए नहीं। ऋषभ बताता है कि भाभी मैं अपने दोस्तों के साथ था और उसके बाद आज जो माहिरा और मुक्ति के साथ हुआ है उसके बाद मैं अपनी दोस्तों को अकेले ऐसे घर नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए मैं उनको ड्रॉप करके अभी अभी लौटा हूँ। मनीषा बोलती है, ऋषभ बेटा तुम्हारी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है ना, क्योंकि अब एग्जाम्स भी आने वाले हैं, वरना वो लिटिल भी है ना, हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। ऋषभ बोलता है कि आंटी आप फिक्र मत करो, मैं अपने टारगेट से अपनी नज़र नहीं उठाने वाला। ऋषभ वहाँ से जा रहा होता है। तभी विद्या ऋषभ को रोक लेती है। वो बोलती है कि बेटा आपकी और हमारी उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि आपकी एज का जो लड़का है वो माहिरा के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। ऋषभ घबरा सा जाता है और बोलता है कि आंटी मैं कुछ भी नहीं जानता। विद्या बोलती है, बट तुम्हारी कॉलेज में तो कोई ऐसा होगा ना। ऋषभ बोलता है कि नहीं हमारे कॉलेज में भी ऐसा कोई भी नहीं है। इधर अबीरा बोलती है कि माँ ये बोल रहा है ना ये नहीं जानता, तो आप इसको प्रेशराइज़ क्यों कर रही हो। मनीषा बोलती है, जेठानी सा आप क्यों बच्चे को इतना ज़्यादा नर्वस कर रही हो, ये स्टोकर जैसे नालायक इंसान उससे क्यों ही मिलेगा। विद्या बोलती है, मैं कब बोल रही हूँ ये उनसे मिलेगा। देखो मनीषा मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये हमें बस इतना बता दे कि इस उम्र के बच्चे हैं जो सोचते क्या हैं। अबीरा बताती है, महर के इंसिडेंट के बाद स्कूल वालों ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, तो वहाँ पर ऐसे ही कोई नहीं आ सकता, ये किसी स्कूल के बच्चे ने ही किया है। लेकिन उस स्टोकर का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, मैं उसका कुचुम्बर बनाकर ही मानूंगी। मनीषा बोलती है कि ऐसे लड़कों की फैमिली अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती क्या, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। इधर विद्या बोलती है, इसी वजह से तो मैं ऋषभ से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल के लड़के क्या क्या सोचते रहते हैं, वो ऐसा माहिरा के साथ क्यों कर रहा है। इधर ऋषभ बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि माहिरा ने किसी का ईगो हर्ट कर दिया हो। सब ऋषभ को देखने लग जाते हैं। ऋषभ बोलता है कि मतलब मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका ईगो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है, और जब तक वो सामने वाले को अपने आप को प्रूव नहीं कर देते तब तक वो उनको छोड़ते नहीं हैं। अबीरा बोलती है, बड़े आए ईगो हर्ट होने वाले। अगर किसी लड़की ने ईगो हर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे लड़कों को अपने कांच की तरह के ईगो को घर पर लेकर बैठ जाना चाहिए। अगर ये लड़का मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसका कान पकड़कर उसको हवालात में डाल कर आऊँगी। मनीषा बोलती है, तो फिक्र मत कर, क्योंकि जल्दी ही वो लड़का हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि भाईसा और अरमान दोनों मिलकर उसको ढूंढ जो रहे हैं। अबीरा बोलती है, उसको बहुत जल्दी पता लग जाएगा, उसने गलत फैमिली के लड़की से पंगा ले लिया है। ऋषभ बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे एक दोस्त का एक ऐप है, अगर आप वो ऐप माहिरा के फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे ना, इसके बाद अगर वो स्टोकर माहिरा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा और इससे आपको उसकी लोकेशन भी मिल जाएगी। विद्या बोलती है, अबीरा तू जल्दी से ये ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ले और माहिरा के में भी। अबीरा बोलती है, लेकिन ये ऐप सेफ तो है ना, क्योंकि ऐसे तो हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस स्टोकर के हाथ लग जाएगी और लोकेशन भी। ऋषि बोलता है, फिक्र मत कीजिए, ये मेरे दोस्त की ही ऐप है, आप बस फ़ोन लेकर आइए, मैं अभी आपके फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड कर देता हूँ। अबीरा बोलती है, तो मुझे ऐप का नाम बता दो, मैं खुद इंस्टॉल कर लूँगी। ऋषभ बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसेस है, आपसे नहीं हो पाएगा,
आप बस यहाँ पर माहिरा का फ़ोन ले आइए, मैं खुद से ही ऐप डाउनलोड कर दूँगा। अबीरा बोलती है मैं अभी फ़ोन लेकर आती हूँ। इधर ऋषभ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अबीरा जैसे ही माहिरा की रूम की तरफ आती है तो वो देखती है कि अरमान माहिरा की चंपी कर रहा है और इधर मुक्ति अरमान की चंपी कर रही होती है। अरमान माहिरा को स्टोरी सुना रहा होता है। वो बोलता है कि ड्रैगन की वजह से प्रिंसेस ने तो महल से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। मुक्ति बोलती है कि डर मन में बहुत जल्दी बैठ जाता है और प्रिंसेस का डर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, उसके दिल में डर बैठ गया था। वो बस महल के अंदर ही छुपी रहती थी। अरमान बोलता है कि उसके बाद एक दिन बहुत तेज़ तूफ़ान आया और तूफ़ान की वजह से जो दरवाज़ा है वो खुल गया। मुक्ति बोलती है प्रिंसेस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, उसको दरवाज़ा बंद करने के लिए डोर के पास जाना ही पड़ा। अरमान बोलता है प्रिंसेस दरवाजे के पास आई दरवाजे को बंद करने के लिए, तभी सामने ड्रैगन भी था। तेज हवा चल रही थी तो ड्रैगन का जो कॉस्ट्यूम था वो उड़ गया। मुक्ति बोलती है उसके बाद पता है क्या कॉस्ट्यूम के अंदर से कौन निकला? एक गीदड़। अरमान बोलता है फिर प्रिंसेस को एहसास हो गया कि एक गीदड़ है जो ड्रैगन बने घूम रहा था और वो प्रिंसेस के डर का फ़ायदा उठा रहा था। मुक्ति बोलती है इसके बाद प्रिंसेस ने गीदड़ से बोला कि मैं अभी की अभी तेरी हॉलीडे करती हूँ। उसके बाद उसको भगा दिया वहाँ से और फिर आराम से इवनिंग के लिए वॉक पर चली गई अरमान बोलता है अपने मन का जो डर होता है वही गीदड़ को ड्रैगन बनने की हिम्मत देता है। इधर अबीरा ये कहानी सुन रही होती है, फिर वो फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम ऋषभ को देखते हैं। अबीरा अपना और माहिरा का फ़ोन लाकर ऋषभ को दे देती है। ऋषभ बोल रहा होता है कि इसमें आप पासवर्ड डालिए। अबीरा अपना और माहिरा दोनों का फ़ोन अनलॉक करके ऋषभ को पकड़ा देती है। ऋषभ सोचता है कि अगर ये ऐसे ही मुझ पर नजरें गड़ाकर खड़ी रही ना तो फिर मैं भाभी के फ़ोन में ट्रैकर कैसे इंस्टॉल करूँगा। अबीरा बोलती है हो गया क्या? ऋषभ बोलता है कि बस 1 मिनट। तभी यहाँ पर दिशा आ जाती है जो दूध लेकर आती है। ऋषभ खुश हो जाता है, वो जल्दी से सारा डाटा अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता है, कोड ट्रांसफ़र कर लेता है। वो सोच रहा होता है कि सही टाइम पर दिशा बुआ आ गई और मेरा काम आसान हो गया। ऋषभ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है अब भाभी के फ़ोन में जो भी मैसेजेस आएंगे मैं पढ़ पाऊँगा और जो भी कॉल होंगी वो भी मैं सुन पाऊँगा। मुझे भाभी पर नज़र रखनी पड़ेगी वरना मेरा जो भांडा है वो फूट जाएगा। अबीरा बोलती है हो गया क्या? ऋषभ बोलता है कि हाँ हो गया। अबीरा बोलती है इसका मतलब अब माहिरा के फ़ोन में जो भी कॉल्स आएंगे मैसेजेस आएंगे उनके नोटिफिकेशन मुझे मिल जाएंगे। ऋषभ बताता है कि हाँ। अबीरा वहाँ से चली जाती है। इधर ऋषभ बोल रहा होता है और आपके फ़ोन में जो भी कॉल्स आएंगे मैसेजेस आएंगे उनके नोटिफिकेशन मुझे मिल जाएंगे। अगली सुबह हम अरमान को देखते हैं जिसके सर में दर्द हो रहा होता है। विद्या बोलती है कि तुमने बाम कहाँ पर रख दी है? अरमान बताता है बाम मैंने लगा ली है। विद्या बोलती है एक काम कर मैं तेरे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, कॉफ़ी पी ले। अरमान बोलता है कि जब अबीरा आ जाएगी तो साथ मिलकर कॉफ़ी पी लेंगे। विद्या बोलती है कि थोड़ा रेस्ट कर ले, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अरमान बोलता है आराम तो मुझे उस स्टोकर को ढूंढने के बाद ही मिलेगा, एक बार पापा से बात करता हूँ, कुछ पता चला है क्या। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो माहिरा के साथ होती है। अबीरा सोच रही होती है कि कल के इंसिडेंट के बाद वो स्टोकर तो चुप सा ही हो गया है, एक बार मैं माहिरा का फ़ोन चेक कर लेती हूँ, उसने कुछ मैसेज किया है या फिर कॉल आया है क्या। अबीरा फ़ोन लेने की कोशिश करती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। वो देखती है कि माहिरा ने उसका हाथ पकड़ रखा है। तभी यहाँ पर अरमान आता है जो अबीरा को माहिरा और अबीरा दोनों का फ़ोन दे देता है। अबीरा अरमान को बताती है कि पूरी रात से बस हल्की सी नींद में सो रही है, डरी हुई थी, अभी जाकर इसको अच्छे से नींद आई है। अरमान बोलता है मैं पापा के साथ जाकर पता लगाता हूँ कि वो ड्रोन आखिरकार खरीदा किसने है। अबीरा फ़ोन चेक कर रही होती है। अरमान बोलता है कि क्या देख रही हो। अबीरा बताती है कि ऋषभ ने मेरे फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल किया है जिसके ज़रिए मैं माहिरा के फ़ोन में जो भी कॉल्स आएंगे मैसेज आएंगे उनको देख पाऊँगी। अरमान बोलता है बट माहिरा से पूछे बगैर उसकी कॉल सुनना मैसेज देखना ये ठीक नहीं है। अबीरा बोलती है कि तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन अगर मैंने माहिरा को ऐप के बारे में बता दिया ना, हम तो इसके साथ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं बट फिर इसको ऐसा लगेगा कि हम दोनों भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। इसको हम अभी इसके बारे में नहीं बता सकते, एक बार बस वो स्टोकर पकड़ा जाए उसके बाद मैं अपने फ़ोन से और माहिरा के फ़ोन से ये ऐप डिलीट कर दूँगी। अरमान अबीरा को फ्रूट्स खिला रहा होता है। अबीरा को पता चल जाता है अरमान के सर में दर्द हो रहा है। अबीरा अरमान का सर दबा रही होती है। अरमान बोलता है कि मेरा सर दर्द नहीं हो रहा। अबीरा बोलती है अगर सुबह सुबह झूठ बोलोगी ना तो दिन की शुरुआत बुरी होगी। आगे हम देखते हैं सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर आर्यन होता है जो दिशा को बोल रहा होता है कि दिशा अगर तुम इस ऐप का यूज करोगी ना तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। पर दिशा का ध्यान आर्यन की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता। आर्यन बोलता है दिशा मेरी तरफ ध्यान दो। दिशा बोलती है कि कैसे ध्यान दूँ आर्यन, घर में इतना सब कुछ चल रहा है, मुझे माहिरा की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। सभी लोग परेशान होते हैं। तानिया बोलती है कि हम माहिरा को कहीं घुमाने के लिए ले चलते हैं, क्या पता उसका मन थोड़ा सा बहल जाए। विद्या बोलती है नहीं तानिया, माहिरा पहले से डरी हुई है और वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। इधर मनीषा बोलती है कि मैंने अपनी किटी फ्रेंड्स को बोल दिया है कि वो लोग ऐसे स्टोकर से सावधान रहे।
तभी यहाँ पर मुक्ति आ जाती है। मुक्ति बोलती है कि नाश्ता रेडी है तो प्लीज़ मुझे दे दो, मैं बंदर को खिला देती हूँ। आर्यन बोलता है कि पहले तुम नाश्ता कर लो। मुक्ति बोलती है नहीं, पहले मैं बंदर को खाना खिला देती हूँ। आर्यन प्लेट दे देता है। मुक्ति वो प्लेट लेकर जा रही होती है, तभी विद्या वो प्लेट ले लेती है और बोलती है कि अपना ये ड्रामा बंद कर दो मुक्ति। मुक्ति बोलती है जी। विद्या बोलती है जी क्या, माहिरा को तुमने तो उस लफंगी के पास भेज दिया, उल्टा अब यहाँ पर आकर ऐसे कर रही होगी जैसे तुम्हें उसकी फ़िक्र है। मनोज बोलता है भाभी सा। तभी विद्या बोलती है कि मनोज मुझे बोलने दो, तुम चुप रहो। विद्या बोलती है तुम्हारी वजह से आज माहिरा। तभी यहाँ पर अबीरा पहुँच जाती है, जो विद्या के हाथ से प्लेट ले लेती है। विद्या चुप हो जाती है। अबीरा बोलती है मुक्ति की वजह से माहिरा आज सेफ़ है माँ। ये भी माहिरा के एज की ही है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी इसने माहिरा को बचाने की पूरी कोशिश की। ये भागते हुए नेटवर्क एरिया की तरफ गई, वहाँ पर जाकर इसने मुझे कॉल किया, तभी तो मैं और अरमान इस तक पहुँच पाए, वरना हम लोग नहीं पहुँच पाते और पता नहीं कल क्या हो जाता। माँ, स्टोकर का गुस्सा इस पर निकालना बंद कीजिए, इसको 4 ताने सुनाने के बजाय बस 2 शब्द बोलिए, थैंक यू। क्योंकि थैंक यू के अलावा आपका इससे कुछ भी कहना नहीं बनता है। तभी अबीरा के पास कॉल आता है। जैसे ही अबीरा का फ़ोन बजता है, उसी के साथ ऋषभ का फ़ोन भी बजता है। ऋषभ अपने एयरपोर्ट लगा लेता है। इधर अबीरा को अरमान बताता है कि अबीरा, हम लोगों को वो शॉप मिल गई है जहाँ से उस स्टोकर ने वो ड्रोन खरीदा था। अबीरा बोलती है और कुछ भी अगर पता चलता है तो प्लीज़ बता देना, मैं फ़ोन रखती हूँ। अबीरा नाश्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर ऋषभ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि जितने हाथ पाँव मारने हैं मार लो, क्योंकि तुम लोग उस ड्रोन के जरिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाओगे। आगे हम देखते हैं मुक्ति रो रही होती है। माहिरा बोलती है कि सॉरी बेबी गर्ल, माँ की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी ना। मुक्ति बोलती है कि माँ आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, सारी की सारी गलती मेरी ही है। अबीरा बोलती है कि आजकल तुमने ये कौन सा शौक पा लिया है, सारी गलती अपने सर लेना। माँ ने तुझसे जो कुछ भी बोला ना वो सब कुछ गलत था, और देख तूने तो माहिरा को कितनी बार बोला था कि वो सबको आकर सच बता दे, लेकिन माहिरा ने कुछ भी नहीं बोला। तू तो माहिरा के साथ उसकी सेफ्टी के लिए गई थी ना, तू तो बेस्ट बेबी गर्ल है और बेस्ट ब्रो भी। मुक्ति बोलती है बेस्ट तो माहिरा है माँ, क्योंकि महर वाले इंसिडेंट के टाइम पर वो महर से मुझे बचाने के लिए हॉस्टल आई थी, और कल भी ऐसा ही हुआ था। कल वो खुद वहाँ पर फंसी हुई थी, लेकिन मुझे बोल रही थी कि मैं जाकर किसी को हेल्प के लिए बुलाऊँ। वो बोल रही थी कि मेरे हाथ फ्री है, अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं अपने आप को बचा लूँगी। माँ, बंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली है, ये ख़राब लोग बंदर की हिम्मत को तोड़ तो नहीं देंगे ना। अबीरा बोलती है बिल्कुल भी नहीं, उसकी बिल्ली फैमिली ऐसा होने ही नहीं देगी। अबीरा बोलती है बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की स्कूल के अंदर कोई बदमाश टाइप का लड़का है क्या? मुक्ति बोलती है कि जैसे कोई होमवर्क ना करता हो। अबीरा बोलती है कि वैसा नहीं, ऐसा कोई जो माहिरा को पसंद ना करता हो। मुक्ति बोलती है माहिरा की तो सब लोग दोस्त है, इनफैक्ट वो तो मुझे बोलती है कि मैं भी सब लोगों को अपनी दोस्त बना लूँ। अबीरा बोलती है फिर भी कोई ऐसा हो जिससे माहिरा की लड़ाई हो गई हो, या फिर किसी बात की वजह से किसी का ईगो हर्ट हो गया हो। मुक्ति बोलती है किसी का ईगो हर्ट करने से वो स्टोकर टाइप बन जाता है। अबीरा बोलती है दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं बेटा। मुक्ति बोलती है अगर माँ ऐसा है तो फिर बंदर बोल रही थी कि ऋषभ उसके टाइप का नहीं है, अगर ऋषभ ये सुन लेता तो उसकी भी ईगो हर्ट हो जाती। अबीरा बोलती है माहिरा ने ऋषभ को ऐसा बोला? मुक्ति बोलती है कहाँ नहीं था, वो बस हमारे पास ही खड़ा था, लेकिन उसने ये सुना नहीं क्योंकि वो पूजा में ध्यान लगा रहा था। अगर वो ये सुन लेता तो क्या वो स्टोकर बन जाता? ये स्टोकर का जो केस है ना वो अजीब ही तरीका का केस है। ये स्टोकर टाइप अजीब ही तरीके का मेंटल केस है, इसका इलाज होना तो काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम दिशा और आर्यन को देखते हैं। दिशा के पास एक गिफ्ट होता है। आर्यन बोलता है कि रहने देते हैं ना। दिशा बोलती है कि नहीं। दिशा बोलती है कि आर्यन अभी भी तुम क्रिस भैया से नाराज़ हो क्या? कल रात उन्होंने मेरी जान बचाई है। तुम तीनों भाई बस लड़ते रहो, लेकिन ये मेरे पास मौका है रिश्तों को सुधारने का, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। आर्यन बोलता है कि रिश्ते तब सुधरेंगे जब क्रिस भैया अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। मेरी मानो तो क्रिस भैया के साथ मत जाओ, तुम उनसे 4 बातें सुनकर ही आओगी। दिशा बोलती है कि आर्यन मेरी बात तो सुन लो, लेकिन आर्यन वहाँ से चला जाता है। दिशा बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इन भाइयों के बीच की टेंशन को ख़त्म करके ही रहूँगी। दिशा क्रिस की तरफ आ रही होती है। इधर क्रिश बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि आई लव यू टू बेबी। दिशा सोचती है कि ये तो तानिया भाभी से बात कर रहे हैं, मैं बाद में आ जाऊँगी। इधर क्रिश आगे की तरफ आता है तो दिशा दिखती है कि क्रिश तो फ़ोन पर बात कर रहा है। क्रिश बोल रहा होता है कि देखो मैं तानिया को बोल दूँगा कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए होटल ज़रूर आऊँगा। क्रिश को लगता है कि यहाँ कोई है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर दिखता है तो दिशा छुप जाती है। इधर क्रिश बोल रहा होता है कि मैं और तानिया तो एक रूममेट की तरह रहते हैं। तानिया को तो ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इधर दिशा सोच रही होती है कि क्रिश भैया इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है, इनका तो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब मैं क्या करूँ? तानिया भाभी, भुआ सा, आर्यन सब लोगों को बता दूँ क्या? आगे हम अरमान और माधव को देखते हैं जो एक कैफ़े के अंदर होते हैं। अरमान बोलता है पापा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, शॉपकीपर ने हमें इस कैफ़े का एड्रेस क्यों दिया है? माधव बोलता है कि ये कैफ़े तो माहिरा का फेवरेट कैफ़े है ना। अरमान बोलता है कि हाँ, वो हफ्ते में एक बार तो यहाँ आ ही जाती है, वो पिछले हफ्ते ही मुझे और अबीरा को भी यहाँ लेकर आई थी।
माधव बोलता है कोई बात नहीं है, चल मैनेजर से बात करते हैं। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं। मुक्ति माहिरा को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है। इधर ऋषभ होता है जो माहिरा को ही देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि माहिरा देख लिया ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा। जो लड़का तेरे टाइप का नहीं था ना, आज उसी लड़के की वजह से तू एक शब्द भी नहीं बोल पा रही। तुझे सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तेरे मॉम डैड कानून समझते हैं, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा कानून उन्होंने तुझे समझाया नहीं है, यही कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती है। और जो कमज़ोर होता है उनके पास किसी को ना बोलने का या फिर किसी को हर्ट करने का हक नहीं होता। ऋषभ माहिरा को देखकर ये सब कुछ बोल रहा होता है। वो बोलता है कि अब मैं ये तुम्हें सिखाऊंगा। तभी यहाँ पर अबीरा पहुँच जाती है। वो बोलती है कि मेरी बेटी कमज़ोर नहीं है। ऋषभ बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। अबीरा बोलती है कि फ़िलहाल मेरी बेटी डरी हुई है, लेकिन वो कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है और तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ही उस स्टोकर की बैंड बजने वाली है। अबीरा को यहाँ पर ऋषभ पर थोड़ा बहुत डाउट होता है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अरमान को भी यहाँ पर ऋषभ पर डाउट होता है। दूसरी तरफ अबीरा भी सोच रही होती है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ऋषभ का ही हाथ है। अबीरा ऋषभ के पीछे पीछे ही चल रही होती है। तभी अरमान का अबीरा के पास कॉल आता है। अबीरा देखती है कि जैसे ही अबीरा का फ़ोन बजा है उसी के साथ ऋषभ का फ़ोन भी बजता है। अबीरा ने ये बात पहले भी एक बार नोटिस की थी, तो अबीरा सोच रही होती है कि मुझे लगता है ऋषभ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि इसका सच सबके सामने ना आ जाए। मुक्ति बोल रही थी कि इसने कुछ सुना नहीं है, शायद इसने सब कुछ सुन लिया होगा। इधर हम अरमान को देखते हैं जो कैफ़े में मैनेजर से बात करता है। मैनेजर बोलता है कि हमारे यहाँ पर जो भी काम करते हैं उनमें से तो किसी ने ये ड्रोन मंगवाया नहीं है, शायद हो सकता है कि किसी कस्टमर ने मंगवाया होगा। मैनेजर के पास उसका स्टाफ आता है। वो बोलता है कि सर इस आईडी का क्या करना है। मैनेजर बोलता है कि इस आईडी को फेंक दो, वैसे भी ये लड़का एक हफ्ते पहले आया था और 2 दिन यहाँ काम करके चला गया। अरमान सोच रहा होता है कि मुझे एक बार उस आईडी को चेक कर लेना चाहिए। अरमान उस आईडी को उठाकर देखता है। वो जैसे ही उस आईडी को देखता है तो वो आईडी किसी और की नहीं ऋषभ की होती है। माधव बोलता है ये तो ऋषभ है। अरमान बोलता है हाँ, शायद वही ये सब कुछ कर रहा है। और वैसे भी माहिरा की घर की पिक्चर्स भी तो थी, शायद ऋषभ ही है जो इन सब के पीछे है। अरमान अबीरा के पास कॉल करता है। अबीरा को बताता है कि मुझे किसी पर डाउट है। अबीरा भी बोलती है कि मुझे भी किसी पर सॉलिड डाउट हो रहा है। अरमान बोलता है कि तुम्हें ऋषभ पर डाउट है क्या। अबीरा बोलती है कि हाँ। अरमान और अबीरा सोच रहे होते हैं कि हमें जल्दी ही ऋषभ का साथ सबको बताना होगा। इधर ऋषभ तो सोचता है कि अब मैं फंसने वाला हूँ। सो दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।